अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं चिकन माश दाल। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत डिफरेंट किस्म से मैं बनाता हूँ, मेरा अपना तरीका है बनाने का। तो आए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। लेकिन मेरी वीडियो को आप जब भी देखें तो पूरा देखा करें। थोड़ी लंबी तो हो जाती है, लेकिन उसका ये है कि मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ उसको बड़े डिटेल से बनाता हूँ और तरकीब के साथ बनाता हूँ, ताकि हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ तफसील के साथ, ताकि आप वही चीज़ बना सकें, वही टेस्ट ले सकें जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है। तो चलें आइए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है और उसको बनाने की क्या तरकीब है। जी नाज़रीन, फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिए। अब इसमें मैं डालता हूँ ऑयल। ये हाफ कप ऑयल का डाल दिया इसमें। ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मैं ये प्याज कटी हुई डाल देता हूँ। ये 2 अदद प्याज जो हैं दरमियाने साइज़ की, ये मैं डाल देता हूँ इसमें। थोड़ा सा इनको फ्राई होने देते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें जी, प्याज जो है ये गोल्डन हो गए। अब इसमें मैं डाल देता हूँ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसमें जाएगा। थोड़ा सा इसको भूनते हैं। ये ज़ीरा भी भून गया। थोड़ा सा पानी डालता हूँ इसमें। इससे ये होता है कि ये प्याज जो है इसका कलर आ जाता है, छोड़ देता है पानी के अंदर। ये देखिए प्याज ने कलर जो है छोड़ दिया थोड़ा। ये अच्छा लगता है दाल में और इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। ये लें जी, ये हो गया। अब इसमें मैं चिकन डालता हूँ। ये 1 पाव चिकन है, बोन वाला है, बोनलेस भी डाल लें, बोन वाला डालें, लेकिन मेरे पास बोन और बोनलेस दोनों हैं तरीके से। अब इसको इसमें फ्राई करते हैं चिकन। इस तरीके से इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर। जी नाज़रीन, ये इसको मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया, इसके अंदर फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं डालता हूँ ये 1.5 खाने वाले चम्मच जो है अदरक और लहसुन। साथ में इसमें 1 अदद टमाटर। अब मैं इसमें मसाला जार डालता हूँ। हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, ये हाफ़ टी स्पून तकरीबन ये नमक है। दाल जो मैंने बॉयल की है उसमें दाल में मैंने डाल दिया। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये थोड़ी सी ही सुरख मिर्च पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च। ये जी, अब इसमें मसाला जार जो वो भी शामिल हो गए। अब इनको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। आप इस तरीके से घर में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनती है फ्राई दाल, चिकन फ्राई दाल। आप कढ़ाई में बना सकते हैं, मैं आज फ्राई पैन में बना रहा हूँ। फ्राई पैन अगर आपके पास इस तरह से बड़े वाला है तो उसमें आप बना लें। अगर ज़्यादा है आपके पास, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें उसको कढ़ाई में आप बना लें। अब मैं करता हूँ इसमें ये हाफ़ कप दही का है, ये मैं डाल देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा हिला के इसको कवर कर देंगे, ऊपर से ढकना देके गलने के लिए छोड़ देते हैं। ये लीजिए, अब इसको ढकना लगा देते हैं इसके ऊपर। चूल्हा जो मैंने स्लो कर दिया बिल्कुल। जी नाज़रीन, इसको 10 मिनट के लिए मैंने ये छोड़ दिया था, स्लो चूल्हा कर दिया था। ये देखिए चिकन भी गल गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल अलग हो गया बिल्कुल। ये मसाला जो है बिल्कुल गल गया है, चिकन भी गल गया है। अब मैं इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करता हूँ। ये 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, ये मैं डाल देता हूँ इसमें। थोड़ी सी ये काली मिर्च पाउडर,
मसाला बिल्कुल तैयार है, अब रेडी है इस टाइम। अब इसमें मैं डालूँगा दाल, माश की दाल जो मैंने 1 प्याली यानी 1 कप जो है वो मैंने इसको बॉईल कर लिया है। जब बॉईल किया था तो उसमें मैंने डाल दिया था नमक, ½ टीस्पून इसमें नमक डाल दिया था मैंने। ये ले जी, ये माश की दाल मैंने बॉईल कर ली थी 1 प्याली। इसमें मैंने जब बॉईल करना था इसको तो इसमें ½ टीस्पून जो है नमक डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल देता हूँ इसको। ये लें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल माश जो है, चिकन दाल माश फ्राई हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद फ्राई करेंगे और साथ इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे। अब इसको मैं दम लगा देता हूँ। ये 3-4 मिनट के लिए मैं दम लगा देता हूँ। जी नाजरीन, चिकन माश दाल बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसको किस प्लेट में निकाल लिया है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। जैसे नज़र आने में अच्छी लग रही है उसी तरह से आपको खाने में टेस्ट का इसका बहुत मज़ा आएगा, खाने का और बनाने का। तो उम्मीद है नाजरीन आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी आज की। जिन हजरात ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप उसको देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।